कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब और क्यों बदल गया। बस ये देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, क्योंकि जो रास्ता मुश्किल लगता है वह सही वक्त पर हमेशा निकल आता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हमेशा सही हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं सीख सकते। किसी भी बात का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत इंसान भी कभी सही सबक दे सकता है। जीवन वही है जो हम जी रहे हैं। यह करेंगे, वह करेंगे, ये तो सिर्फ ख्वाब है। इतना सब्र करना सीखो कि जब कुछ बुरा हो तो वह भी बुरा ना लगे। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनने की आदत होती है, लेकिन वह कभी अपनी खुशियों की गिनती नहीं करता। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से खुद को फिर से मजबूत बनाने का रास्ता मिल जाएगा। यह तुम पर निर्भर है कि तुम दुखी रहकर घुट घुट कर जीते रहोगे या मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है। जिसको जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही कमजोर समझा। यही दुनिया का नियम है। जो अधिक विनम्र होता है उसे लोग अधिक छोटा मानने लगते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं दिखते, क्योंकि वे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होते हैं। ऐसे जख्म अपनों से मिलते हैं और यही सबसे गहरे होते हैं। लेकिन याद रखना, वक्त हर घाव का मरहम भी है और हर सत्य को उजागर करने वाला भी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने पर आवाज नहीं करती, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। भरोसा, आत्मसम्मान और रिश्ते इन्हीं में से हैं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य इंसान नहीं, केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जो व्यक्ति मन की तकलीफें किसी से साझा नहीं कर पाता, उसे ही सबसे अधिक क्रोध आता है। नेकी करते समय कभी किसी से बदले की उम्मीद मत रखो। अच्छाई का फल इंसान नहीं, भगवान देते हैं, और जो चीज आसानी से और बार बार मिलती रहे उसका मूल्य घट जाता है। इसलिए जब तक पास हो तब तक चीजों, रिश्तों और समय की कद्र करो। कुछ पा लेना ही जीत नहीं होती। कभी कभी खोकर भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अगर किसी जगह तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। जिस रिश्ते में भविष्य न हो उसमें समय और आत्मसम्मान दोनों नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। खुश रहना है तो लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे यह मत जताओ कि वह अंधा है। उसके विश्वास को टूटने मत दो। ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि वे सिखाती हैं कि संभल कर कैसे चलना है। हर बार रास्ते बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बदलना ही सही निर्णय होता है। रोशनी में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खोज उनकी करो जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। मोहब्बत भी अजीब होती है, अचानक ही शुरू हो जाती है और बिना बताए खत्म भी। कुछ लोग रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब तक सुविधा हो पहनते हैं, जब मन भर जाए छोड़ देते हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। वे भावनाओं का सम्मान नहीं करते, केवल स्वार्थ की छाया में जीते हैं। इसलिए दुखी मत हो यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो। उसने तुम्हारा मूल्य नहीं पहचाना और उसका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं, मुक्ति है। जीवन छोटा है और उसमें हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। बोलने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सामने वाला क्या सुनने के लिए तैयार है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मौन को भी संवाद बना दे और शब्दों को मर्यादा दे। जरूरत से ज्यादा बोलना रिश्तों को कमजोर कर देता है, और जब किसी का घमंड तुम्हें चोट पहुंचाए तब उसे अपने आत्मसंयम से उत्तर दो। जैसे उस गांव का व्यापारी जिसे अपने धन पर अहंकार था, उसने उस साधु का अपमान किया जो निर्धन होते हुए भी शांत था। पर साधु ने मुस्कुराकर कहा, धन और संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान तो चरित्र से मिलता है। और यही सत्य है। तुम जितने धनी हो उससे अधिक यह मायने रखता है कि तुम कितने सरल हो, कितने सच्चे हो। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन की हर कठोर परीक्षा में भी सिर ऊंचा रखने की सामर्थ्य देता है। वह तुम्हें यह नहीं सिखाता कि कब लड़ना है, बल्कि यह सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दुनिया को भी अपने जैसा निष्कलंक समझ बैठते हैं। उनका दिल साफ होता है तो वे सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें भी कोई वैसा ही सच्चा प्रेम करेगा, तो क्षमा करना। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो।
अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है, बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जो यह मानता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को नहीं समझता। रात गई बात गई, यह कहने में जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल इसे अनुभव करना है। रात के सन्नाटे में अक्सर वे बातें उभरती हैं जिन्हें हम दिन में दबाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद चाहिए। केवल उम्मीदों पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। अकेले रहना कठिन है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद को अकेला महसूस करना आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह अपने तरीकों से तुम्हें दूर कर ही देगा। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। लोग इसे बेवजह शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। इंसान का बाहरी स्वरूप मायने नहीं रखता, उसके भीतर क्या है यही उसका असली मूल्य है। वक्त नहीं बदलता, बल्कि इंसान बदलते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई और कर्मों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अक्सर भीतर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक रिश्तों का संपर्क रहता है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर दोहराते हैं। यह मत भूलो कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, न कि तुम्हारी सच्चाई से। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। ओपन और क्लोज दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की विडंबना है। हमेशा ऊपर देखना मत भूलो। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लगे तो सिर झुकाने के बजाय ऊपर देखो। सही राह वहीं से मिलेगी। कद्र करने वालों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छे बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों के व्यवहार से। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के लोग खिलौनों से नहीं, बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। इसीलिए अपने भावनाओं को उतना ही खर्च करो जितना संभाल सको। लोग कभी बुरे नहीं होते, बस जब वे तुम्हारे मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। इसीलिए हर इंसान को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। अगर इन्हें लगाकर भूल जाओगे तो दोनों ही सूख जाएंगे। इसलिए उन्हें समय और ध्यान दो, तभी वे पनपेंगे। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा जिससे लोग तुम्हें सच्चे दिल से अपना माने। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खुद से ही छुट्टी चाहिए, किसी भूमिका से नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व से। बेटी, मां, पत्नी, हर रिश्ते की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए ही जगह नहीं बचती। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। वह बस इसे जाहिर नहीं करता। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हारे मन को सुकून न मिले तो कहना। जो इंसान दिल का साफ होता है वह कम ही लोगों के लिए खास होता है, क्योंकि दुनिया को सच्चाई की नहीं, सिर्फ अपनी पसंद की जरूरत होती है। किसी के करीब जाने से ही पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत की वजह नहीं बनता, कुछ लोगों की बातें भी किसी को अंदर तक मार सकती हैं। अक्सर हमारे सबसे खास रिश्ते ही उस वक्त नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो सच्चे होते हैं वे लौट कर आते हैं, और जो चले जाते हैं वे कभी अपने नहीं थे। सच्ची सेवा के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। सम्मान केवल उन्हीं को मिलता है जो दूसरों का आदर करना जानते हैं। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसकी छाया में तुम संसार के सामने कभी झुकने के लिए
विवश नहीं होते। जीवन जीने के दो ही मार्ग हैं, या तो अपने अंतर्मन की सुनो या फिर परमात्मा की। इस संसार में सिद्धांतों पर चलना कठिन है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। हम अपना जमीर बेचकर अमीर बन सकते थे, लेकिन हमें ईमानदारी को चुनना अधिक प्रिय लगा। कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता जब तक कि जीवन उसे कुछ ऐसा न सिखा दे जो उसे परिवर्तन के लिए बाध्य कर दे। कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे मनुष्य को पूरी तरह नया बना देती हैं। मनुष्य स्वयं एक दुकान के समान है और उसकी वाणी उसका ताला। यदि ताले को सही ढंग से खोला जाए तो मूल्यवान चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन यदि ताला गलत तरीके से खुल जाए, यही असली सफलता है। किसी पद, किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि उन हृदयों से जो तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तुम्हारे बिना कुछ कहे भी। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वे किसी को सच्चे हृदय से अपना भी नहीं मान सकते। जो सच्चा होता है वह क्षमा मांगने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि विनम्रता खोने से बड़ा कोई हार नहीं। और जीवन में दो लोगों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एक वह जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहा, और दूसरा वह जिसने तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में भी प्रेम दिया। यही वे आत्माएं हैं जिनमें ईश्वर स्वयं उतर आता है। किसी को डर हो कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा हो कि ईश्वर देख रहा है। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। डर अस्थायी होता है, मगर विश्वास अडिग होता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यही जीवन है। जो सच्चे होते हैं वे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे बदल जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि कितने ही लोग सिर्फ उम्मीद पर जिंदा हैं। जितना तुम सब कुछ पाकर भी शर्मिंदा हो। कभी कभी कम में भी संतोष और खुशी होती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। इंसान बहुत लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, मगर अपने मां बाप से सब कुछ लेना चाहता है। सच्चा इंसान वही है जो देने में सुख अनुभव करे, लेने में नहीं। जिंदगी में शांति से जीने के दो तरीके हैं, या तो उन्हें माफ कर दो या फिर भूल जाओ। क्योंकि जब तक तुम किसी की गलतियों को दिल में रखोगे, तब तक खुद चैन से नहीं जी पाओगे। अपने दुश्मनों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं। यदि जीवन तुम्हें बुरे दिनों से न गुजारता तो तुम अपनों और पराइयों का अंतर कभी न समझ पाते। कुछ चेहरे मुस्कान में ढके होते हैं, कुछ हाथ सहारा देने का अभिनय करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब दिखावे की परतें उतरती हैं और असली भावनाएं सामने आती हैं। तभी तो मैं कहता हूं, संकट कभी अभिशाप नहीं, वह आत्मा को परखने की मेरी पवित्र प्रक्रिया है। राहें ही मंजिलों तक ले जाएंगी अगर तुम चलना नहीं छोड़ते। हौसला बनाए रखो, भले ही पांव कांप जाए। तुम्हारा मन यदि प्रसन्न है तो एक बूंद की बारिश भी तुम्हें आकाश का उत्सव लगेगी, लेकिन यदि मन बोझिल हो तो समुद्र की विशालता भी तुम्हारे भीतर कोई लहर नहीं जगा पाएगी। इसलिए बाहरी स्थितियों को नहीं, अपने अंतर को संभालो। वहीं से जीवन की सारी दिशाएं जन्म लेती हैं। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो लगता है जैसे वे हमसे अधिक सुखी हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनकी नजर में भी हम कोई और हैं, शायद और अधिक संपूर्ण और अधिक भाग्यशाली। यही भ्रम है, यही माया है। तुलना केवल बेचैनी देती है, संतोष नहीं। और सत्य यही है कि यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और शंका का कोई समाधान नहीं होता। मौन वह साधन है जो सबसे ऊंचा है, और शब्द वह बाण है जो सबसे गहरा घायल करता है। इसलिए सोच समझकर बोलो और आवश्यक होने पर ही कहो। जीवन छोटा है, इतना कि उसमें तकरार के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। दिलों के बीच दीवारें बनाना सरल है, पर उन्हें गिराने के लिए जिंदगी लग जाती है। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, प्रेम में जियो, समझदारी में जियो और सब्र के साथ जियो। इतनी गलतियां मत करो कि तुम्हारी पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए। मुझे याद करो, उस मौन में डूबो जहां शब्द भी झुक जाते हैं और आत्मा बोल उठती है। वहां मैं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, हर स्पंदन में। और जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई भी आवाज हिला नहीं पाएगी। जिस इंसान के बिना एक पल भी नहीं बिताने का सोचा जा सकता, वही इंसान अक्सर तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि तीन चीजें, भाग्य, स्वभाव और रूप, हर किसी के अलग अलग होते हैं। और तीन चीजें, औलाद, दौलत और औरत,
हर किसी को प्यारी लगती हैं, लेकिन याद रखना 3 चीजें कभी मत करो: अतिरिक्त उम्मीद, अंधा अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो: प्यार, बात और फैसला। तुम्हारा गुस्सा इतना महंगा होना चाहिए कि कोई उसे खरीद ना सके, और तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर कोई उसे महसूस कर सके। अपनों को आजमाने से डर मत हो। कई बार अपनों की परीक्षा से यह भी साबित होता है कि वे सच्चे हैं या झूठे। कुछ दर्द जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें सहा तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। जो मेहनत करता है उसे उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समर्पण से समय एक दिन खुद कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, परंतु सच्चे मन से की गई मेहनत हमेशा एक दिन कामयाबी तक पहुंचाती है। ये संघर्ष और परिश्रम ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जीवन में संघर्ष करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में कभी नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाते हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, शब्द भी बड़े गजब के होते हैं। ये जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द तुम्हारी आत्मा के दर्शन करवाते हैं। बिना प्राप्ति के लक्ष्य, बिना कर्म के आनंद और बिना प्रसन्नता के जीवन सब व्यर्थ हैं। जो केवल अस्तित्व में रहने के लिए जीते हैं वे जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। जीवन सार्थक तभी होता है जब उसमें कोई उद्देश्य हो, कोई कर्म हो और हृदय में सच्चा आनंद हो। आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब स्वयं के भीतर कुछ चला जाए तो उसे देखने में असमर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य दूसरों की कमियां तो देख सकता है, लेकिन अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना उसे कठिन लगता है। आत्मनिरीक्षण ही सच्ची समझदारी है। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो इसे खेलना जानते हैं। जो जितना श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसे उतनी ही बड़ी चुनौतियां मिलती हैं। यह संसार केवल कमजोर को नहीं बल्कि समर्थ को भी परखता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई कठिनाइयों के सामने टूट जाता है तो कोई संघर्ष करके और भी अधिक निखर जाता है। जो विपत्तियों में भी धैर्य रखता है वही अंततः विजयी होता है। जब इंसान का बुरा समय आता है और उसकी किस्मत उससे रूठ जाती है तो परिस्थितियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। लेकिन याद रखना, जो अपने साहस को बनाए रखता है वह समय का खेल भी जीत जाता है। शर्त रिश्तों को बचाने की थी और यही कारण था कि मैं हार गया, लेकिन हार कर भी जिसने प्रेम को बचा लिया उसने सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं त्याग से चलते हैं। जीवन की परीक्षा कितनी वफादार है इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उत्तर तुम्हें स्वयं खोजने होंगे। यही जीवन का नियम है। जब तक जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जब तुम चले जाओगे तो वे तुम्हारी अच्छाइयां ढूंढ कर बताएंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मान्यता पर आधारित मत करो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, लेकिन वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जीवन में रिश्तों का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सभी को अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। हमें कभी भी किसी की गलती पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई को समझता है वही अंत में सही साबित होता है। अपने मन की दो और जिस आम के लिए आप खास हो उसे खास कर दो। कभी भी यह न भूलें कि जो हमें खास महसूस कराता है वही हमारी असली खुशी का कारण है। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं, क्योंकि सच्ची भावना और प्रेम सिर्फ दिल से आते हैं। हमें अपनी भावनाओं को अपने कर्मों और शब्दों से व्यक्त करना चाहिए। अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है। जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। बड़े होकर बड़े रहना भी, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। हमारे रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम अपने दिल से उन्हें निभाते हैं, न कि केवल अपनी इच्छाओं से। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। हमारे सपने हमें अक्सर उन रास्तों पर ले जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची सफलता की ओर पहुंचाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को? याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। जो अपनी सीमाओं को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं वही वास्तव में याद किए जाते हैं।
बड़े अजीब ये दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर सब अकेले हैं। हर इंसान अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन सच ये है कि हर किसी की तलाश दूसरों के साथ जुड़ने की होती है। सब समझते हैं बात मतलब की, लेकिन असली बात वही समझता है जो समझने की कोशिश करता है, और फिर उस कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कहीं बेहतर है अपनी मौज में फकीर बनकर जीना। जीवन में वही प्यार सच्चा होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में साथ देता है वही असली रिश्ता होता है। वफादारी वह नहीं जो हर किसी से जुड़ी हो, बल्कि वह वफादारी है जो गहरे रिश्तों में पाई जाती है। धोखा कभी मरता नहीं। आज जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, कल उसे किसी और से धोखा मिलेगा। जब मन भर जाता है तो सबसे अच्छा भी निरर्थक लगने लगता है। यही जीवन का नियम है और यही समय का खेल है। पहले रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, पर अब दुनिया दिमाग से सोचने लगी है। शायद तुम्हारा नजरिया मेरा नजरिया से अलग था, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारना था और हमें पूरी जिंदगी को जिंदा रखना था। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। यही सच्चा सुख है, उन यादों से मुक्त होकर आगे बढ़ना। अब तो हमने भी कलम उठाना सीख लिया है, और जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं, उस दिन हम कसम से दस्तखत ले लेंगे। जब कोई हमें अपना नहीं समझे तो हमें क्या बताना कि हमारी मजबूरी क्या थी। एक तुम ही थे जिन्हें हमने चाहा और तुमसे ही दूर हो गए। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर वह कौन सा दर्द है जो तुझे मुझसे दूर कर गया। मन उसी क्षण शांत होता है जब तुम सभी इच्छाओं का त्याग करके स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। जब चाह खत्म होती है तब सच्चा चयन आरंभ होता है। जो तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, अंततः तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है। इसलिए चिंता नहीं, केवल कर्म पर ध्यान दो। जब तुम एक सच्चे उद्देश्य के साथ काम में लग जाते हो तो वही कार्य तुम्हें भीतर से प्रेरित करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।